साल 2002 की सार्स बीमारी और 2013 में पश्चिमी अफ्रीका में फैले इबोला के वक्त भी ऐसा ही हुआ जो आज कोविड-19 की महामारी में हो रहा है। ये सभी जानवरों से इंसानों में फैली वायरस वाली महामारी के उदाहरण हैं। एक नई स्टडी के मुताबिक इंसान ही विषाणुओं को जानवरों से इंसान तक ला रहे हैं। एक साइंस जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी बायोलॉजिकल साइंसेज में हाल ही में इस सिलसिले में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है। इस रिसर्च पेपर की लीड राइटर क्रिस्टीन जॉनसन है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के वेटरनरी स्कूल में रिसर्चर भी हैं। क्रिस्टीन जॉनसन कहती हैं कि अगली महामारी का चुपचाप इंतजार करने से पहले हमें जरूरी कदम उठाने होंगे। इंसान की गतिविधियों ने कई प्रजातियों को विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, जानवरों की दुनिया की चीजें अब हमारी दुनिया में दाखिल हो रही हैं। क्रिस्टीन जॉनसन और उनके सहयोगियों ने ऐसे 142 मामलों को स्टडी किया है जहां कोई बीमारी जानवरों से होते हुए इंसानों तक पहुंच गई। क्रिस्टीन की टीम ने विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए जानवरों की रेड लिस्ट को भी देखा। इस रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए जानवरों से जुड़ा हुआ है। ये वो जानवर नहीं हैं जो किसी बीमारी या गैर इंसानी गतिविधि की वजह से लुप्त होने की कगार पर पहुंचे, बल्कि ये वो जीव हैं जो शिकार, तस्करी और नेचुरल हैबिटेट के खत्म होने की वजह से अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं, और ये ही इंसानों को बीमारी वाली विषाणुओं से नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्रिस्टीन कहती हैं कि उनके पास जो डेटा है वो ये बताता है कि लुप्त होने की कगार पर खड़ी प्रजातियों से वायरस का संक्रमण दो तरह से हो रहा है। एक तरफ तो शिकार और तस्करी के जरिए इंसान जानवरों के संपर्क में आ रहा है। जानवरों के रक्त, मलमूत्र या उनसे निकलने वाली अन्य चीजों के संपर्क में आदमी आ रहा है और इससे इंसानों में संक्रमण का जोखिम बढ़ गया है। ये जानवर बाजार में बेचे जा रहे हैं। लोग इन जानवरों को दूसरे जानवरों के साथ पकड़ कर रख रहे हैं। इस माहौल में विषाणुओं का एक जानवर से दूसरे जानवर तक पहुंचना आसान हो गया है। अगर ये वन्यजीव अपने प्राकृतिक आवास में रहते, नेचुरल हैबिटेट में रहते, तो ऐसा कभी नहीं होता। साल 2012 में प्रतिष्ठित अमेरिकी साइंस रिपोर्टर डेविड क्वामेन ने अपनी एक किताब में इस बारे में चेतावनी दे दी थी। डेविड क्वामेन ने अपनी किताब में जानवरों से इंसानों तक पहुंचने वाली वायरस जनित महामारियों की लंबी लिस्ट बताई है। ये महामारियां हैं जैसे मारबर्ग जो 1967 में आई, लासा जो 1969 में आई, निपाह 1998 में, HIV 1981 में, हेंड्रा 1994 में, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस 1997 में और स्वाइन फ्लू वायरस 2009 में। यहाँ तक कि 14वीं सदी में फैला बुबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, इसका एक और उदाहरण है कि इंसानों को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। साल 2002 में फैली सार्स महामारी की शुरुआत चमगादड़ से हुई थी। कोरोना वायरस के बारे में भी ऐसा अंदेशा है कि ये चमगादड़ों से शुरू हुआ, लेकिन इंसानों और चमगादड़ों के बीच कौन सा जानवर मीडियम बना, इस पर तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन डेविड क्वामेन ध्यान दिलाते हैं कि जानवरों से इंसानों को होने वाले संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसकी वजह भी है। वे कहते हैं कि इंसानों की आबादी इतनी ज्यादा पहले कभी नहीं रही, इसलिए हम प्रकृति के साथ लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब ज्यादा लोग जंगली जानवरों के संपर्क में आ रहे हैं क्योंकि वे शिकार करते हैं, उन्हें खाते हैं। इसके साथ ही हमारे पास यातायात के बहुत तेज साधन आ गए हैं। मान लीजिए कि एक वायरस किसी इंसान को संक्रमित कर लेता है तो महज 20 घंटे के अंदर वो इंसान आधी दुनिया का सफर तय कर सकता है। हम कांगो, बोर्नियो और अमेज़न जैसी जगहों पर पहुंच गए हैं। हमने वहां उद्योग लगा दिए हैं। डेविड क्वामेन कहते हैं कि अगर हम भविष्य में ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान में क्रांतिकारी बदलाव लाने होंगे ताकि जंगली जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को बिगाड़ना रोका जा सके। और दूसरा ये कि अगर हम भविष्य में आने वाली महामारियों से बचना चाहते हैं तो हमें अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम को दुरुस्त करना होगा। हमें प्रशिक्षित लोगों की जरूरत होगी। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट्स, जांच की व्यवस्था और वैक्सीन के इंतजाम में हम देरी नहीं कर सकते। पॉलिटिशियंस को समझना होगा कि महामारियां एक वास्तविक खतरा हैं।